धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा रुत आए फल होए। जी, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए मगर जब तक समय नहीं आएगा, उस फल की उस फूल की ऋतु नहीं आएगी, वो नहीं उगेगा। हम पैनिक करते हैं, हम हर काम में पैनिक करते हैं, हमको लगता है कि वो आज मिले कल हो जाए। ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट बहुत सोच समझकर अच्छे से डिज़ाइन कर, बहुत अच्छा होमवर्क करके, एक एक डिटेलिंग करके कुछ भी काम कीजिए। मैं फिल्म मेकर हूँ और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की उम्मीद मुझसे जुड़ी है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं बहुत सारे टैलेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ हूँ। मेरी कंपनी बहुत सारे लोगों को पुश कर रही है, मगर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। मुझे याद है एक बार अमिताभ बच्चन जी से मैंने पूछा था कि दादा आप फिल्म कैसे चुनते थे, तो उन्होंने कहा कि यार विवेक, फिल्में मुझे चुनती थी। जब 12 13 जो सुपरस्टार थे उस समय के, वो सब मना कर देते थे, तब वो फिल्म मेरे पास आती थी और फिल्म चल गई। फिर एक ऐसा दौर आया कि सारी फिल्में अमिताभ बच्चन जी को ऑफर की जाती थी, फिर वो मना करते थे, उसके बाद दूसरे हीरोज के पास जाती थी। देखिए, समय बदलता है, मगर कब? जब आप कर्म करते हैं, जब आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, और धीरे धीरे ही आप ऊपर पहुंच सकते हैं। आपको अगर पहाड़ी चढ़ना है, जो सबसे ऊंचाई में जाना है, तो आपको धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। पैर फिसला और आपका काम खत्म, आप तस्वीर बन जाएंगे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो पैनिक कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि बस आज ही काम शुरू हो जाए। बहुत अच्छी बात है, मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो आपको थोड़ी स्पीड कम कराने पर मजबूर करता है, सो दैट आप बहुत अच्छा होमवर्क कर लें, आप बहुत अच्छी डिटेलिंग कर लें। मैं अभी अपनी फिल्म सरायपाली का वो घर का प्री प्रोडक्शन की फाइनल स्टेज में हूँ। आप यकीन मानिए, सब अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बिना पैनिक किए, बिना ओवर अर्जेंसी के बहुत सही तरीके से डिजाइन कर रहा हूं। मैं रात को आंख बंद करता हूं, फिल्म को विजुअलाइज करता हूं, सोचता हूं कि बेस्ट ऑफ द टेक्नीशियन जुड़ गए हैं, बेस्ट ऑफ द एक्टर्स जुड़ गए हैं, सभी कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो पैनिक किसके लिए करना? मैं बाय नेचर रेस्टलेस हूं। मेरी रेस्टलेसनेस की वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मैं 24 घंटे में से 25 घंटे काम करना चाहता हूं, मगर मेरी वेवलेंथ में और मेरी स्पीड से मैच करने वाले लोग हैं क्या? नहीं है। तो आपको क्या करना है? पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, और धीरे 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 करके आपको ब्रिक बाय ब्रिक अपना प्रोजेक्ट जमाना है। लोगों को लगता है कि जो ये पहला बड़ा कदम है ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं ना, पहला करोड़ कमाना बहुत मुश्किल होता है, पहली बड़ी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा तो सफर ही शुरू हुआ है टॉप क्लास से। श्री अमिताभ बच्चन, शाखान जूही माँ, सतीश शाह जी, प्रियांशु, भूतनाथ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माइलस्टोन फिल्म। क्यों? क्योंकि मैंने धीरे 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 करके चीज़ें जमाई, मैंने इंडस्ट्री को समझा, अपने आप को ट्रेन किया। मैं डायरेक्टर बनने की जल्दी में नहीं था। मुझे एक बहुत सीनियर प्रोडक्शन वाले ने कहा था, तुम्हारे अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तुम सुर पकड़ लेते हो, लिख लेते हो, तुम इनेक्ट करके एक्टर्स को दिखा देते हो, तुम्हारी हिंदी उर्दू अच्छी है, तलफ़ुज़ अच्छा है, म्यूजिक सेंस है तुमको, तुम एडिट और अच्छे से सीख लो, और धीरे धीरे करके डायरेक्टर बनना, जल्दीबाजी में मत बनना। क्योंकि जो जल्दीबाजी में किया हुआ काम है ना, वो बहुत जल्दीबाजी में गिर भी जाता है। देखिए क्या होता है, जब अपन लोग घर बनाते हैं तो सीमेंट गारा सब लगाते हैं, उसके बाद उसमें पानी डाल के उसको तराना पड़ता है, फिर धीरे धीरे करके वो सूखता और मजबूत होता है। हमको अगर मजबूत बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाना है तो धीरे धीरे ही जमाना है। मैं बच्चन साहब की लाइफ को देखता हूँ, मिठुन दा की लाइफ को देखता हूँ, मैं स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ को देखता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन्होंने 17 साल लगाए थे रामचरितमानस को लिखने में। पहला जो वर्जन लिखा था, संस्कृत उतनी उत्कृष्ट ना हो पाने की वजह से उसको हटा दिया, फिर नए सिरे से लिखा। जब टुच्चे अकबर ने उनको जेल में डाल दिया था, तब उन्होंने जेल में कोठरी में हनुमान चालीसा लिखना प्रारंभ की थी, जिसका श्राप लगा था अकबर को, और उसकी सेना और उसके घोड़ों को कुछ बीमारियां हो गई थी। तो मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि सब ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको बहुत सब्र और पेशेंस के साथ अपना प्रोजेक्ट और अपनी लाइफ डिजाइन करनी है, अपने ऊपर लगातार काम करते रहना है। मैं हर दिन एक मोटिवेशन लेकर ही सुबह उठता हूं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मगर मैं पैनिक नहीं करता। अर्जेंसी में और पैनिक में बहुत बड़ा फर्क होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा रुत आए फल होए। समय भी अच्छा तभी आएगा जब आप पीछे के समय में बहुत तगड़ी मेहनत करेंगे, बहुत बढ़िया विजन रखेंगे, बहुत अच्छी नीयत रखेंगे। अगर आपकी नीयत, आपका पैशन मैच नहीं कर रहा है, वो काम नहीं होने वाला है। अपने आप धीरे धीरे लोग फिल्टर होते जाएंगे, नेगेटिविटी फिल्टर होती जाएगी, और जो सही है बिल्कुल वही आता जाएगा। जैसे आपको देखिए, मिट्टी का गुण क्या कमाल का होता है। आप दो बीज आजू बाजू लगा दीजिए, मगर एक जगह गेंदा आएगा, एक जगह रात की रानी आएगी। आप देखिए, मिट्टी को कैसे पता कि इसको ये सप्लाई करना है, उसको ये सप्लाई करना है? तो आप सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मेहनत करते जाइए, कर्म करते जाइए।
आप श्री कृष्ण भगवान की गीता से सीख लीजिए, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, मगर धीरे धीरे करो। अगर जल्दीबाजी में आपने किया तो एक रिश्तेदारी टूट जाएगी, दूसरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा, हेजिटेंट आएगा। अब मैं फिल्म बना रहा हूँ तो फिल्म बनाते समय मैं एक ही बार बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं है चलो अभी एक बार सरायपाली वो घर बना लेते बाद में फिर से बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारा पैसा लगता है बहुत मेहनत लगती है, बहुत नाम जुड़ा रहता है, इज्जत दांव पे लगी रहती है। इसलिए हर चीज़ को सटीक धीरे धीरे करके ही डिज़ाइन करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे अपने द्वारा एक डिस्कवर्ड फ्रेज है कि डिले इज नथिंग बट डेस्टिनी इज ऑटो करेक्ट। आपको लग रहा है ये डिले हो रहा है, डिले नहीं हो रहा है, आपकी डेस्टिनी आपको रोक रही है कि भैया यहाँ नहीं, इनके साथ नहीं, रुक 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 रुक, ये यहाँ इस तरफ जाना है तुझे, तू बड़े कामों के लिए जन्मा है। जब भूतनाथ फिल्म आई, भूतनाथ फिल्म का ट्रायल दिखा तो मेरी मॉम ने यहीं घर पे बैठे बैठे मुझे कहा कि तुम्हारा जन्म बहुत बड़े कामों के लिए हुआ है, तुम्हें अगर बड़े स्टार और पहली फिल्म में बहुत बड़ा बैनर मिला है और रवि चोपड़ा जी का आशीर्वाद मिला है तो वो इसलिए मिला है, वो संकेत है कि तुम एक बहुत सटीक और बहुत बढ़िया फिल्म बनाने की जर्नी में जाने वाले हो। तो तुम कभी झुकना नहीं, स्वाभिमान छोड़ना नहीं, चरित्र छोड़ना नहीं, नियत बदलना नहीं और अपने अंदर का सनातन समाप्त मत होने देना। और मम्मी ने उस समय भी कहा था कि अपने अंदर घमंड मत लाना कि तुमने एक बड़ी फिल्म बना दी है, बिल्कुल सहज रहो। इसके लिए मैंने एक सहज लाइफ, एक मिडिल क्लास लाइफ चुनी, जहाँ मैं आज मेरे घर में कोई मेहमान आता मैं खुद उठ के चाय बना के गुड़ की चाय पिलाता हूँ उनको, बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। और मैं अपने सारे सराउंडिंग में सबको बोलता हूँ कि धीरे धीरे ही करना है हमको। मैंने धीरे 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 करके अपना करियर बुना, चुना, बनाया, नाम क्रिएट किया। बॉडी बिल्डिंग जब शुरू की मैंने, बॉडी रिफॉर्मेशन शुरू किया तो एक झटके से नहीं हुआ, इट टुक 90 डेज। 90 डेज के बाद पहला रिजल्ट आया तो मेरे को लगा अरे हो सकता है, फिर अगला 90 डेज, फिर अगला 90 डेज, और उसके बाद मैं लीन हो गया, मैं लार्ज साइज से मीडियम में आ गया, स्लिम फिट में आ गया। तो हमको जो भी डिज़ाइन करना है अच्छे से करना है, सोच समझ के करना है, क्योंकि हम जो भी काम करने जा रहे हैं वो पहली बार और आखिरी बार करने जा रहे हैं। उसके बाद हमको वो फिर से करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। आप याद रखिए, पैच वर्क से ना जिंदगी बनती है ना फिल्म बनती है। सटीक लिखा हुआ स्क्रीन प्ले, सटीक एक्टर, सटीक परफॉर्मेंसेस, सटीक डायलॉग, सटीक म्यूजिक, तभी कहीं जाकर फिल्म बहुत कमाल की बनती है। और अपने प्लेयर्स, आसपास के लोग, आपकी टीम बहुत अच्छा चुनिए। जितना पैशन आपको है उतना ही पैशन उनके अंदर होना चाहिए, जितना पेशेंस आपके अंदर है उतना ही पेशेंस उनके अंदर होना चाहिए। और अगर मैं मंदिरों में जाके दुआ मांग रहा हूँ, मन्नत मांग रहा हूँ, दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ, तो आप भी कीजिए, आप भी मेरी फिल्म के लिए दुआ कीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत सारी लोगों की उम्मीद हूँ, बहुत सारे लोगों की होप हूँ। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि आप एक अच्छा सिनेमा और अच्छा संगीत वापस ला रहे हैं सर, हमें भी जोड़ के रखिए। बिल्कुल, आप अगर टैलेंटेड हैं, पैशनेट हैं, तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हूँ। मेरा सौभाग्य है कि इस तरीके के टैलेंट्स और इस तरीके के पैशनेट लोगों के साथ जुड़ना और काम करना, तो बड़ा आनंद आ रहा है। और आपको मैं यही बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। जय श्री राम।